नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमेज़ॉन। दोस्तों, स्टडी की अगर हम बात करें तो स्टडी का सबसे बेहतर पढ़ने का टाइम हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हम किस टाइम अगर पढ़ें हमारे लिए बेहतर होगा। आखिर कौन सा टाइम ऐसा पढ़ने का होता है, क्योंकि दिन में बहुत सारा शोर शराबा भी होता है और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं ना। बहुत सारा फतूर हमारे दिमाग में होता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, अगर आप सो गए उठने के बाद, एक नींद निकालने के बाद अगर आप उठ के पढ़ते हैं, चाहे वो टाइम कोई सा भी हो, 3 बजे का टाइम हो या फिर 4-5, कोई टाइम कोई सा भी हो, अगर आप एक एक नींद निकालने के बाद में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वो टाइम हमारे लिए स्टडी का सबसे बेहतर टाइम है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। सो कर उठने के बाद हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है उसके लिए। और हमारे दिमाग में ना किस तरह का कोई ख्याल भी नहीं होता और हमारे दिन की उस टाइम से शुरुआत होती है। हमारे दिमाग में कोई किसी तरह का ख्याल नहीं होता। ये टाइम हमारे लिए ना स्टडी का सबसे बेहतर टाइम है। दोस्तों, 12 या फिर 10 घंटे नहीं पढ़ना। सिर्फ अपनी लाइफ में ये नियम बना लो कि हमें सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ना। पूरे दिन में 24 घंटे में 4 से 5 घंटे पढ़ना बहुत होता है पढ़ने वाले के लिए। स्टडी के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ खुद सोची होगी, खुद महसूस की होगी। जब आप 10th या फिर 12th में थे ना, तो ये जो उम्र होती है ना हमारी, इस उम्र में ना हमें इतनी समझ तो होती नहीं है और एक जल्दबाजी बहुत होती है। क्योंकि हम स्टडी कर चीज़ों को ना रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं रट्टा मारी जाती हैं, लेकिन सब चीज़ रट्टा नहीं मारी जाती हैं। दोस्त, जब आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, बीकॉम या फिर बीए, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, तो इसमें ना आपको एक बहुत बड़ी समझदारी ये आ गई होगी कि आप रट्टा नहीं मारते होगे चीज़ों को। क्योंकि इन चीज़ों में रट्टा नहीं मारा जाता, सिर्फ चीज़ों को ना समझा जाता है और पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में क्या चीज़ें बताई, क्योंकि ग्रेजुएशन में चीज़ें बताई जाती हैं। जो हमारा कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें सिर्फ हमारी जो ज़िंदगी में चीज़ें घट रही हैं, फिर जो हमारे चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे आसपास है, जो हमें आगे करना है फ्यूचर में, सिर्फ वही चीज़ें हमारे क्वेश्चन पेपर में होती हैं, वही चीज़ें हमारे सिलेबस में होती हैं। तो इन चीज़ों का हम रट सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लागू हो रही हैं और होने वाली होती हैं। इन चीज़ों को हम रट नहीं सकते। इन चीज़ों को सिर्फ समझा जा सकता है। और ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे होंगे उन्हें मालूम होगा, क्योंकि सिर्फ मात्र एक छोटी मोटी अगर कोई परिभाषा है, कोई किसी फॉर्मूले को लेकर के, तो सिर्फ उस चीज़ को तो थोड़ा बहुत आप रट सकते हो। बाकी कोई अगर वैसा अगर कोई क्वेश्चन है, आप उसे रट नहीं सकते। उसे सिर्फ आप समझ सकते हो और उसी के आधार पर आप उसे बना सकते हो और लिख सकते हो। तो ये 10th 12th के बाद एक ग्रेजुएशन में ये चीज़ों का फ़र्क होता है स्टडी में। और एक कॉन्फिडेंस खुद भी आ जाता है अंदर। 10th 12th करने के बाद में कॉन्फिडेंस खुद भी आ जाता है कि यार, अगर ये अकल या फिर ये समझदारी या फिर ये तरीका अगर हमें पहले मालूम होता ना, तो फिर हम 10th में 12th में ना इससे हमारे बेहतर नंबर आ सकते थे, इससे मार्क्स हमारे अच्छे आ सकते थे। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर खुद आ जाता है। दोस्तों, अगर आप नाइट स्टडी करते हो, अगर आप नाइट में पढ़ते हो, तो आप सिर्फ 2 नियम अपनी ज़िंदगी में आजमा लो। हमेशा आपको 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 से 4 से 6 घंटे की स्टडी में ना आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। सिर्फ आपको 2 नियम अपनाने की ज़रूरत है। नंबर 1 आता है हमारा, हमें सिर्फ कभी भी कंटिन्यू 2-2.5 घंटे कभी भी कंटिन्यू बैठकर हमें स्टडी नहीं करनी है। क्योंकि 2-2.5 घंटे हमारे माइंड और हम खुद इस तरीके के नहीं है ना कि हम 2-2.5 घंटे किसी चीज़ को बैठ के पढ़ सकें। उस चीज़ में ना, उस काम को करते करते हमें ना बोरियत महसूस होने लगती है। हम उस चीज़ में ना बोर हो जाते हैं। हमारा माइंड ना एकदम से शिथिल हो जाता है। चीज़ों को ना सिर्फ आपको आधा घंटा या फिर पौन घंटा बैठ के सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद आपको सिर्फ ब्रेक लेना है, 10 मिनट का या फिर 5 मिनट का, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। पानी पीना है, ब्रेक लेना, घूमना फिरना है, उसके बाद फिर से आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो ना, तो आपको जो 2 घंटे में अगर आप जो भी सिलेबस अपना पूरा करते थे, याद करते थे, वो आपको ना सिर्फ आधे या फिर 1 घंटे में आप उसे बिल्कुल आराम से कर लेंगे। नंबर 1 हमारा ये हो गया। फिर नंबर 2 आता है हमारा, आपको कभी भी 10 से 12 घंटे कभी नहीं पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना और कोई भी काम ज़्यादा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ज़्यादा पढ़ने का मतलब ही क्या है? क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। 12 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर 12 घंटे की पढ़ाई बेकार है। और हम 4 घंटे में, अगर हम 12 घंटे का अगर हमें औसत निकल के आ रहा, तो फिर 12 घंटे की पढ़ाई बेकार है। हम 4 घंटे पढ़े ना, बेहतर तो यही है। दोस्तों, सिर्फ 4 से फिर 5 घंटे पढ़ना है पूरे दिन में और उन चीज़ों को समझना है। सिर्फ चीज़ों को समझना है और अपने दिमाग के अंदर उतारना है। दिमाग की आंखों से उन्हें देखना और उन्हीं से हमें पढ़ना, सिर्फ दिल से पढ़ना है। क्योंकि कविताएं और मूवीज़ वगैरह हमें आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो हमने सिर्फ देखी नहीं थी, सिर्फ सुनी नहीं थी, वो हमने महसूस की थी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है, हम मूवी देख रहे होते हैं और सीन कुछ इस तरीके का होता है ना, अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ ऑटोमेटिक रुक जाते हैं। या फिर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमारा मुंह चलता चलता अचानक से रुक जाता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है।
क्योंकि सीन हम सिर्फ देख नहीं रहे होते हैं, वो हमारे मतलब उसे हम मन की आंखों से इस इतनी शिद्दत से उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं ना कि हमारा मुंह और हमारे हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। तो चीज़ों को ना सिर्फ इसी तरीके से लेना है। जब हम मूवी वगैरह को इस चीज़ से ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम स्टडी को भी इस तरीके से ले सकते हैं ना। हम चाहें तो कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों सिर्फ चीज़ों को करना है और चीज़ों को समझना है। तो नाइट स्टडी के सिर्फ ये 2 रूल आप आजमा लो, हमेशा आपको 12 घंटे की स्टडी का रिजल्ट मात्र 4 घंटे में, 3 घंटे में मिलेगा। सिर्फ आप अगर इस तरीके से स्टडी करते हो तो चीज़ों को सिर्फ समझ के चलना है। दोस्तों मेरा नाम है गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमेज़ॉन। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।